तुमने कभी नोटिस किया है कि तुम जैसा सोचते हो तुम्हारी लाइफ वैसी क्यों बन जाती है? तुमने कभी नोटिस किया है कि जब तुम कॉन्शियसली खुश रहने लगते हो तो तुम्हारी लाइफ भी अच्छी होने लग जाती है? ऐसा क्यों होता है? एक सिंपल सा प्रिंसिपल है, वेयर योर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। और आज तुम्हें समझ में आएगा कि तुम अपनी लाइफ अनकॉन्शियसली क्रिएट कर रहे हो और ऑटो पायलट पे चल रहे हो। सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक चीज समझते हैं, विच इज तुम्हारा अटेंशन सिर्फ फोकस नहीं है, वो एनर्जी है। जहाँ तुम्हारा ध्यान जाता है वहीं तुम्हारी बायोलॉजिकल, मेंटल और इमोशनल एनर्जी फ्लो करने लगती है। सुबह उठते ही क्या होता है? फोन चेक करते हो, मैसेजेस का रिप्लाई करते हो, वर्क का स्ट्रेस लेते हो, बॉस का मैसेज आया होता है, डेडलाइंस को देखते हुए तुम्हें अपने प्रोजेक्ट सबमिट करने होते हैं, कॉलेज में एग्जाम्स का स्ट्रेस, जॉब में बॉस की डांट का स्ट्रेस, लोग क्या सोचेंगे, सब कुछ तुम्हारे दिमाग में चल रहा होता है। और धीरे धीरे तुम्हारी सारी एनर्जी एक्सटर्नल वर्ल्ड में चली जाती है। और इससे क्या होता है? तुम रिएक्ट कर रहे होते हो, क्रिएट नहीं कर रहे होते हो। बेसिकली क्रिएट तो हम कुछ भी नहीं करते हैं, बिकॉज क्रिएशन इज ऑलरेडी फिनिश्ड, बट तुम नया कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर रहे होते हो अपनी लाइफ में। और फिर तुम कहते हो मेरी तो लाइफ चेंज ही नहीं हो रही है। बट रियलिटी ये है कि तुम्हारी लाइफ कभी चेंज होगी भी नहीं, क्योंकि तुमने सारा अटेंशन अपना आउटर रियलिटी में दे दिया और तुमने इनर रियलिटी पे अपना अटेंशन दिया ही नहीं है। अब आउटर वर्ल्ड क्या है? आउटर वर्ल्ड है जो लोग तुम्हें दिख रहे हैं, जिन सिचुएशंस में तुम हो, मनी, सोशल मीडिया, तुम्हारी प्रॉब्लम्स, ये सब कुछ तुम्हारा आउटर वर्ल्ड है। इनर वर्ल्ड क्या है? थॉट्स, इमोशंस, बिलीव्स और इमेजिनेशन। अब प्रॉब्लम ये होती है कि 90% लोग अपना सारा अटेंशन आउटर वर्ल्ड में दे रहे होते हैं, और जब तुम अपना सारा अटेंशन बाहर दे रहे होते हो तो तुम इंटरनली कुछ नया क्रिएट ही नहीं कर पाते। इंटरनली नया क्रिएट करने से मतलब है इंटरनली कुछ नया फील ही नहीं कर पाते, और जब तुम नया फील नहीं करोगे तो नया रियलिटी भी क्रिएट नहीं कर पाओगे। अपने आप से ना एक जेन्युइन क्वेश्चन पूछना कि मैं दिन भर किस चीज पे फोकस करता हूँ या करती हूँ? किसी प्रॉब्लम पे, किसी जगह पे, किसी इंसान पे, किसी फ्यूचर के विजन पे? क्योंकि जहाँ तुम फोकस कर रहे हो वही तुम्हारी लाइफ में ग्रो हो रहा है। तो अगर तुम्हें जानना है कि तुम्हारा फोकस कहाँ है, अपनी लाइफ उठाकर देखो और ये देखो कि तुम्हारी लाइफ में क्या चीज है जो तुम्हें सबसे ज्यादा परेशान कर रही है, क्या चीज है जो सबसे ज्यादा तुम्हारी लाइफ में अभी इस टाइम पे आ रही है, वही तुम्हारा अटेंशन है। अब हम थोड़ा सा साइंस समझते हैं। तुम जो बार बार एक्सपीरियंस करते हो, तुम्हारा ब्रेन उसका एक न्यूरल एक्सपीरियंस या फिर पाथवे बना लेता है। मतलब कि हर इंसान, हर सिचुएशन, हर मेमोरी तुम्हारे ब्रेन में एक न्यूरल पाथवे बना रही होती है। और जब तुम सेम चीजों पे बार बार फोकस करते हो तो वही पुराने न्यूरल पाथवेज और स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं। इसीलिए सेम थॉट्स सेम इमोशंस देते हैं, सेम इमोशंस तुम्हें सेम एक्शन करवाते हैं, और सेम एक्शन से फिर तुम्हारा सेम रिजल्ट आता है। और फिर तुम बोलते हो कि मैं चेंज क्यों नहीं हो पा रहा हूँ? द आंसर इज क्योंकि तुम्हारा अटेंशन ही चेंज नहीं हो रहा है। अब एक बहुत ही कड़वा सच सुनना पड़ेगा तुम्हें, बट सुन लो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तुम्हारी लाइफ इसलिए स्टक नहीं है क्योंकि तुम केपेबल नहीं हो। तुम्हारी लाइफ इसलिए स्टक है क्योंकि तुम्हारी एनर्जी स्कैटर्ड है। थोड़ा यहाँ, थोड़ा वहाँ, थोड़ा उसने ऐसा बोला, थोड़ा मुझे ये करना है, उसने ऐसा बोला, क्यों बोला, क्या वो मुझे प्यार नहीं करता, क्या वो मुझे चूज नहीं करता, क्या मेरा बॉस मुझे कभी प्रमोशन नहीं देगा, क्या मुझे ये टीचर हमेशा डांटती रहेगी। सारा ध्यान तुम्हारा एक्सटर्नल वर्ल्ड पे है। और जब तुम्हारी एनर्जी स्कैटर्ड होती है तो रियलिटी क्रिएशन भी मुश्किल हो जाता है। अब इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल देती हूँ। तुमने वो वाला गेम या फिर एक्सपेरिमेंट तो किया ही होगा जहाँ पे तुम सनलाइट को एक मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू पास करते हो और आग लग जाती है पेपर पे या फिर जिस भी ऑब्जेक्ट पे तुम वो कर रहे होते हो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब तुम उसको फोकस नहीं कर रहे हो तो वो हर जगह स्कैटर्ड है, और जब तुम उसको फोकस कर रहे हो किसी एक जगह पे तो फायर लग जाती है। दैट मीन्स अगर तुम अपनी सारी अटेंशन एक जगह पे फोकस कर दो तो तुम्हारी लाइफ में भी तुम बहुत कुछ बड़ा क्रिएट कर सकते हो। मैनिफेस्टेशन का मतलब सिर्फ एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन टेक्निक्स करना नहीं होता है। मैनिफेस्टेशन का मतलब ये भी होता है कि तुम कॉन्स्टेंटली अपनी एनर्जी पे चेक रखो कि तुम्हारी एनर्जी कहाँ जा रही है, क्योंकि मैनिफेस्टेशन इज नेवर टेक्निक बेस्ड, इट इज ऑलवेज आइडेंटिटी बेस्ड। अगर तुम फियर पे फोकस करते हो कि मुझे ये नहीं चाहिए, यार ये ना हो जाए, यार ये ना हो जाए, तो वो चीज तुम्हारी लाइफ में होगी क्योंकि तुम उसी पे फोकस कर रहे हो। इंस्टेड उस पे फोकस करो जो तुम्हें एक्चुअली में अपनी लाइफ में चाहिए। तुम्हारा ब्रेन हमेशा उस चीज को मैनिफेस्ट करता है जो सिग्नल तुम उसको बार बार भेज रहे हो। तो तुम अगर उसे फियर का सिग्नल भेज रहे हो तो वो तुम्हारी लाइफ में और ऐसे सिचुएशंस क्रिएट करेगा जहां पे तुम वही सेम फियर फील करो। सिंपल सा सोल्यूशन है, अपना अटेंशन चेक करते रहो हर टाइम कि तुम्हारा अटेंशन दिन भर में कहाँ जा रहा है। जब भी ये फील करो कि मेरा अटेंशन कहीं गलत जगह जा रहा है या फिर वहां जा रहा है जहाँ पे नहीं जाना चाहिए, या फिर वहां जा रहा है जो चीज मुझे अपनी लाइफ में क्रिएट नहीं कर रही है, उसको वापस से फोकस पे लेकर आओ। कुछ स्टेप्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हो जो कि बहुत इजी हैं। सबसे पहले अवेयरनेस, क्योंकि जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि मैं एनर्जी अपनी कहाँ डाल रहा हूँ, आप चेंज कैसे करोगे? तो सबसे पहली चीज है अवेयरनेस। नेक्स्ट चीज है इंटरप्ट। जब भी आप ये नोटिस करो कि मेरी एनर्जी कहीं और जा रही है, उसको वापस से अपने फोकस पर लेकर आओ। थर्ड स्टेप इज रीडायरेक्ट। अपनी एनर्जी को उस जगह पे रीडायरेक्ट करो जो चीज तुम्हें अपनी लाइफ में क्रिएट करनी है।
और फोर्थ स्टेप, उस नई रीडायरेक्टेड एनर्जी को फील करने की कोशिश करो, बिकॉज फीलिंग तुम्हारा ब्रेन सबसे पहले समझता है और सबसे ज्यादा अच्छे से एक्सेप्ट करता है। सो नेक्स्ट टाइम जब तुम ये बोलो कि मेरी लाइफ चेंज नहीं हो रही है, तो रुको और अपने आप से ये चीज पूछो, मैं अपनी अटेंशन कहाँ दे रहा हूँ? बिकॉज वेयर योर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज, और जहां तुम्हारी एनर्जी फ्लो करेगी वही चीज तुम्हारी लाइफ में क्रिएट होगी। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। इस वीडियो को किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर करो जो आपको लगता है कि अपनी लाइफ में इस टाइम पे स्ट्रगल कर रहा है, तो उसको बताओ कि भाई तुम विक्टिम नहीं हो, तुम अपनी लाइफ के क्रिएटर हो। यू कैन चेंज योर लाइफ जस्ट बाय शिफ्टिंग योर एनर्जी, जस्ट बाय शिफ्टिंग योर फोकस। और अगर आपको वन ऑन वन कोचिंग लेनी है तो चेक द डिस्क्रिप्शन, उसमें आपको सारी डिटेल मिल जाएगी कि आप मुझसे कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आप अपना कोई एसपी मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो तो चेक आउट माय मैनिफेस्टेड एसपी अनअपोलोजेटिकली कोर्स। वो एक 8 से 10 घंटे का कोर्स है जिसमें मैंने बहुत डिटेल में समझाया है कि आपको क्या क्या टॉपिक्स पता होने चाहिए, क्या क्या कंसेप्ट्स आपको पता होने चाहिए टू मैनिफेस्ट योर डिजायर। उसमें आपको 2 मेडिटेशंस मिलती हैं जो कि कोई भी यूज कर सकता है रिगार्डलेस ऑफ देयर सिचुएशन, कास्ट, जेंडर, कोई भी यूज कर सकता है। उसके अंदर आपको एक एफर्मेशन पैक भी मिलता है जिसमें डिफरेंट सिचुएशंस के लिए एफर्मेशंस दे रखे हैं मैंने। बाकी के मेरे सारे प्रोडक्ट्स मेरे वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, तो आप वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हो। एनी प्रोडक्ट दैट यू बाय दैट इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर सिचुएशन। सो यस, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।